निर्णायक महामुकाबले में आया भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान। इसके बाद गेंदबाजों ने रचा इतिहास, मुकाबले को जीतकर सीरीज को किया अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई, तो इसके साथ ही गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को जीतकर 2-1 से सीरीज को अपने नाम पर कर लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस निर्णायक महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो इसके बाद गेंदबाजों ने किस तरह से कमाल का परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले को जीता। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले टीम इंडिया को आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे साई सुदर्शन के साथ रजत पाटीदार, जहां पर डेब्यू कर रहे रजत पाटीदार ने पहले ओवर की दूसरी गेंद जो कि विलियमसन डालने आए, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला, यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ी जो कि टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में कायम रहे, जहां पर पांचवी गेंद पर भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पाटीदार ने एक और परफेक्ट चौका जड़ दिया, यानी कि दूसरे ओवर तक टीम का स्कोर 17 रनों तक पहुंच सका था। टीम इंडिया की तरफ से तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन हाथ खोले और चौका जड़ दिया, तो इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला पाटीदार के बल्ले से, जहां पर बर्गर गेंदबाजी करने उतरे थे। पाटीदार ने शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ बेहतरीन छक्के के साथ यहां पर इनिंग की शुरुआत करी। तो इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर पाटीदार के रूप में टीम को पहला तगड़ा झटका लगा। बर्गर ने इनका विकेट लिया। दमदार फॉर्म में उतरे रजत पाटीदार ने 16 बॉलों पर 22 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद यहां पर सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन की पारी की बात करें तो यहां पर शुरुआत इन्होंने धीमी करी थी। छठे ओवर की पांचवी गेंद जो कि बर्गर डालने आए, इनकी गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौके के साथ खाता खोला, जहां पर भारतीय टीम 8वें ओवर तक पहुंच सकी थी अपने 50 रनों तक, लेकिन अब तक टीम ने अपने 2 विकेट खो दिए थे। जहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन दमदार फॉर्म में उतरे थे, लेकिन यहां पर हेनरिक्स ने इनका विकेट ले लिया। आज के मुकाबले में इनको LBW किया। 16 गेंदों पर मात्र 10 रनों का अहम योगदान ही आज ये दे सके थे। इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर KL राहुल उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में KL राहुल भी संजू सैमसन का साथ लंबे समय तक नहीं दे सके थे। हालांकि 9वें ओवर की चौथी गेंद पर KL राहुल ने भी शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैमसन के बल्ले से भी बेहतरीन शॉट देखने को मिला, जहां पर इन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की पांचवी गेंद पर सैमसन ने एक और शॉट खेला और चौका जड़ दिया, यानी कि टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में दोनों खिलाड़ी कायम रहे। भारतीय टीम की स्थिति भी काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल के बल्ले से भी चौका देखने को मिला। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा, तीसरा KL राहुल के रूप में, जहां पर KL राहुल 18वें ओवर की पांचवी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए, जहां पर क्लासेन ने इनका विकेट पकड़ा, यानी कि यहां पर मुल्डर ने विकेट लिया। क्लासेन ने इनका दमदार कैच पकड़ा। 35 बॉलों पर 21 रनों का अहम योगदान देने के बाद ये भी पेविलियन लौटे, लेकिन 19 ओवर तक भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार स्कोर को पहुंचा सकी थी। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी को संभालने उतरे संजू सैमसन के साथ तिलक वर्मा। दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो दोनों खिलाड़ियों ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। मुकाबले में शानदार साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों की देखने को मिली, जहां पर शुरुआती में तो दोनों खिलाड़ी धीमी तरीके से पारी को सजाने लगे, जहां पर तिलक वर्मा कुछ खास फॉर्म में तो शुरुआत में नहीं उतरे थे, जहां पर 28 ओवर तक तिलक वर्मा अपनी 34 बॉलों पर मात्र 8 ही रन बना सके थे।
तो वहीं पर संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपने 1 रन के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। इसके साथ ही इसके बाद तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन शॉट खेले। 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर एक बार फिर शानदार शॉट देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से भी। संजू सैमसन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसके बाद 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक और चौका जड़ दिया, जहां पर संजू सैमसन और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। 36वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चौका जड़ा। इसके बाद 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक और शॉट देखने को मिला, जहां पर इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो यहां पर 38वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन को 9 बॉल मिली, क्योंकि क्लियर डीप मिड विकेट था, जिसकी वजह से यहां पर इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस किया। तो इसके साथ ही यहां पर भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। 40 ओवर तक अपने स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने में सफल रही। 40वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ी काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके थे। लेकिन 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा जो कि बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे, इनको अपना विकेट खोना पड़ा। महाराज ने इनका विकेट लिया। बुल्टर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया। 77 बॉलों पर इन्होंने भी 52 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद 41वें ओवर की चौथी गेंद पर पारी को संभालने रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। रिंकू सिंह ने शानदार स्टार की तरह भूमिका निभाई और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक के बाद एक तगड़े झटके लगे, जहां पर 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन आउट हुए। आज के मुकाबले में संजू सैमसन ने 114 बॉलों पर 108 रनों की दमदार पारी खेली। तो इसके बाद रिंकू सिंह के साथ अक्षर पटेल पारी को संभालने आए, लेकिन यहां पर आखिरी विकेट अक्षर पटेल के रूप में भी गिर गया। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को यहां पर हेनरिक ने बोल्ड कर दिया। 3 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके थे। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा आखिरी ओवर में, यानी कि 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर भी बोल्ड हो गए। 9 बॉलों पर मात्र 14 ही रन बना सके एडन मार्करम ने इनका भी विकेट ले लिया। तो इसके बाद यहां पर 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह को भी अपना विकेट खोना पड़ा, जो कि 27 बॉलों पर 38 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में अपने 8 विकेट खोए, लेकिन 296 रन बना दिए। यानी कि अब 297 रनों का टारगेट साउथ अफ्रीका की टीम के सामने रख दिया। साउथ अफ्रीका की टीम की हम बात करें तो इस टीम ने भी काफ़ी मजबूत शुरुआत करी, जहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे थे इस टीम की तरफ से रिचा हेनरिक के साथ टोनी डी जॉर्जी, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जॉर्जी ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जॉर्जी ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और शानदार चौके के साथ अर्शदीप सिंह की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉर्जी के बल्ले से एक और शॉट देखने को मिला। यानी कि यहां पर टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरते हुए कमाल का परफॉर्मेंस करने लगी। 7वें ओवर तक टीम ने अपने 54 रन पूरे कर लिए थे, यानी कि 50 का आंकड़ा भी टीम ने पार कर लिया। भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई अर्शदीप सिंह ने। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिचा हेनरिक को बोल्ड किया के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 24 बॉलों पर 19 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे राजसी वॉर्ड डेड्यूशन लेकिन आज के मुकाबले में राजसी वॉर्ड डेड्यूशन कुछ खास नहीं कर पाए और ये भी बोल्ड हो गए, जहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने राजसी वॉर्ड डेड्यूशन का विकेट लिया।
आज के मुकाबले में 17 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके थे। तो इसके बाद यहां पर जॉर्जी का साथ देने मैदान पर एडन मार्करम उतरे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया, जहां पर टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 21 ओवर तक अपने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके साथ ही भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। एक बार फिर यहां पर भारतीय टीम के दमदार गेंदबाज सुदर्शन ने जहां पर मार्करम जैसे शानदार बल्लेबाज का विकेट लिया। आज के मुकाबले में 41 बॉलों पर इन्होंने दमदार 36 रनों की पारी खेली। इस दमदार पारी के बाद यहां पर टीम थोड़ी सी बिखरती हुई दिखी, क्योंकि यहां पर 26 ओवर तक टीम ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। तो इसके साथ ही टीम का स्कोर पहुंचा था यहां पर 26वें ओवर तक 140 रनों के पार। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को चौथा तगड़ा झटका लगा सेठ बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी के रूप में, जो कि 81 रनों की दमदार पारी खेल चुके थे। 87 बॉलों पर 81 रनों की दमदार पारी खेली। इन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और इसके साथ ही 3 छक्कों से जड़ी दमदार पारी से सजाया, लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने इनको LBW किया। इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे हेनरिक क्लासेन के साथ डेविड मिलर, लेकिन क्लासेन भी आज के मुकाबले में 22 बॉलों पर मात्र 21 ही रन बना सके और आवेश खान ने सुदर्शन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया और यह भी चलते बने। इसके बाद मिलर का साथ देने मैदान पर उतरे थे वियान मुल्डर। अब तक साउथ अफ्रीका की टीम 32 ओवर खेल चुकी थी और अपने 5 विकेट खोने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा था 175 रनों तक। तो इसके बाद टीम का छठा विकेट गिरा था वियान मुल्डर के रूप में, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके। वॉशिंगटन सुंदर ने इनका विकेट भी ले लिया। KL राहुल के हाथों से इनको कैच आउट कराया। इसके बाद डेविड मिलर का साथ देने मैदान पर केशव महाराज उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी और भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता और सीरीज को 2-1 से अपने नाम पर किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।